नमस्कार मित्रों, आज मैं बीए ऑनर्स पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए पाश्चात्य दर्शन के इतिहास पर चर्चा करूंगा। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के अंतर्गत विद्यार्थियों को आधुनिक काल के दार्शनिकों का अध्ययन करना है, लेकिन इन दार्शनिकों की चर्चा करने से पूर्व पाश्चात्य दर्शन के इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन को हम 4 भागों में विभक्त कर जान सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल। प्राचीन काल, जिसे हम ग्रीक काल भी कहते हैं, सौंदर्य और कला का युग माना जाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में ग्रीक सभ्यता भी एक है और ग्रीक दर्शन के साथ ही पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभ होता है। प्राचीन काल का प्रारंभ थेल्स के विचारों से माना जाता है। थेल्स ही पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम यह घोषणा की कि विश्व की हर वस्तु की रचना जल से हुई है। एनेक्सिमेंडर ने अनंत के प्रत्यय को माना और कहा कि प्रकृति में कोई भेद नहीं है, मूल कारण एक ही है किंतु कार्य में अनेकता है। इस तरह एक और अनेक को मान्यता दी। एनेक्सिमेंडर के पश्चात एनेक्सिमेनीज ने थेल्स का अनुकरण किया और वायु से जगत की उत्पत्ति को माना। पाइथागोरस ने संख्या को विश्व का मूल तत्व बताया। तत्पश्चात पार्मेनाइडीज ने जीनोफेनिस के कथन सब कुछ एक है को अपने विचारों का आधार बनाया और एकता में अनेकता को आधार बनाते हुए एकता से आरंभ कर अनेकता की ओर अपने को अग्रसर किया। तत्पश्चात हेराक्लाइटस ने अग्नि को मूल तत्व माना और कहा कि अग्नि जल और वायु दोनों से बलिष्ठ है। देवलोक तो अग्नि का प्रकट रूप है और पृथ्वी का जो भी पृथ्वी पर हम चमत्कार देखते हैं वह सब अग्नि की ही देन है। अग्नि के कारण ही पृथ्वी पर सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। अग्नि ही विश्व का मूल तत्व है। ल्यूसिप्स और डेमोक्राइटस ने मूल तत्व के रूप में परमाणु को स्वीकार किया और कहा कि यह नित्य है तथा परमाणुओं के योग से ही सारे पदार्थ बनते हैं। परमाणुवादियों की भांति एनेक्सेगोरस ने भी पदार्थों की उत्पत्ति परमाणुओं का संयोग से माना। अब इनके पश्चात पाश्चात्य दर्शन में एक नया मोड़ आता है। प्रोटैगोरस एक ऐसे दार्शनिक हुए जहां से दर्शन ने नया मोड़ लिया। प्रोटैगोरस ने मनुष्य को सभी चीज़ों का मापदंड माना और कहा कि जो कुछ है उसके अस्तित्व के संबंध में और जो कुछ नहीं है उसके अभाव के संबंध में मानव ही निश्चय कर सकता है, अर्थात मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। अब आगे सुकरात की विचारधारा आती है। सुकरात ने कहा कि सदाचार सत्य ज्ञान ही है। उन्होंने सदाचार और ज्ञान को एक ही माना। इसके बाद प्लेटो का नाम आता है, जो सुकरात के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें जो कुछ भी कहना था वह सुकरात की जिह्वा से कहलवाए। यही कारण है कि हम सुकरात और प्लेटो के विचारों को मिला जुला पाते हैं। ग्रीक दर्शन को यदि चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का किसी को श्रेय जाता है तो वो है प्लेटो को, जिसके लिए प्लेटो को पूर्ण ग्रीक की उपाधि से विभूषित किया गया है। ग्रीक दर्शन के इतिहास में प्लेटो ही प्रथम दार्शनिक है जिन्होंने एक ऐसे
सर्वतोमुखी और परिपूर्ण दर्शन की स्थापना का प्रयास किया, जो दर्शन के सभी पक्षों जैसे मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र आदि विषयों की समुचित व्याख्या एवं तत्संबंधी समस्याओं का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत किया। अब प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु प्लेटो के ही दर्शन का एक विकसित रूप है। चूंकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, अतः उनमें समानता का होना अनिवार्य है, परंतु अरस्तु ने अपने तत्व विचार का शुभारंभ प्लेटो के प्रत्ययवाद की आलोचना से किया है। ये रहा प्राचीन काल और उनके दार्शनिक। अब आइए मध्यकाल। मध्यकाल धर्म प्रधान युग माना जाता है। इस युग में दर्शन धर्म का दास हो गया था, क्योंकि मध्य युग के दार्शनिक प्रायः कैथोलिक पोप और पादरी हुआ करते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सिद्धांतों को तर्क द्वारा प्रस्तुत करना। एक तरह से इसे ईसाई युग कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह ईसाई युग के विकास का युग था। पोप पादरी ही जगत के मसीहा कहे जाते थे। उनका कथन ही सत्य माना जाने लगा था। सभी दार्शनिक विचारों को धर्म की चादर ओढ़ाकर लोगों के सामने व्यक्त करते थे। यह काल 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। दर्शन के इतिहास में इस युग को अंधकार का युग कहा गया है। वस्तुतः यह काल चर्च के प्रभुत्व से दबा था, जिसका अंत सुधारक प्रवृत्तियों से हुआ। इस काल के प्रमुख दार्शनिकों में प्रथम नाम संत एगस्टाइन का आता है। उनके बाद जॉन स्कॉटस, संत एंसेल्म, संत थॉमस एक्विनस, विलियम ओखम आदि के नाम भी आते हैं। अब आइए आधुनिक काल। आधुनिक काल 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। ऐसे कुछ वर्षों का आगे पीछे हो सकता है, अपने विद्वानों की अपनी अपनी मान्यता है। ऐसे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक के रूप में रेने डेकार्ट्स का नाम आता है, किंतु आधुनिक युग का सूत्रपात पूसा निवासी निकोलस के समय में ही हो गया था, और निकोलस का समय ईस्वी सन 1401 से लेकर 1464 माना जाता है, जबकि रेने डेकार्ट्स का समय 1596 से 1650 ईस्वी है। इस युग के दार्शनिकों में रेने डेकार्ट्स, बेनेडिक्ट स्पिनोजा, गॉड विल्हेम लाइबनिज, जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, फिख्ते तथा जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल का नाम आता है। अब देखें तो प्राचीन काल कला एवं सौंदर्य का काल था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति। मध्य युग धार्मिक युग कहलाया, किंतु आधुनिक युग इस सबसे भिन्न स्वातंत्र्य का युग है, धार्मिक परंपरा और प्रभुत्व के युग का युग है, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र आंदोलन का युग है, भौतिक विज्ञान के प्रबल अभ्युदय का युग है, समाज संस्कृति और कला के पुनरुत्थान तथा प्रगतिशील जागरण का युग है। अब समकालीन काल। समकालीन यद्यपि हम लोगों को कोर्स में नहीं पढ़ना है, फिर भी कुछ दार्शनिकों के नाम जानना जरूरी है जो समकालीन माने जाते हैं, जैसे शॉपनेयर, काम्ते, मिल, स्पेंसर, नित्शे, ब्रैडले, जेम्स बर्गशा, जॉन डीवी, अलेक्जेंडर, व्हाइटहेड, मूर, विटgenstein, सार्त्र, एयर आदि, ये सब समकालीन दार्शनिक हैं। अब पाश्चात्य दर्शन के इतिहास पर अगर हम चर्चा करें तो विचारधारा की जहाँ तक बात है तो आधुनिक दर्शन जिसका प्रारंभ रेने डेकार्ट्स के विचारों से होता है, तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, बुद्धिवादी विचारधारा और अनुभववादी विचारधारा, अर्थात रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म।
परस्पर इन विरोधी विचारधाराओं का समन्वय कांट के दर्शन में देखने को मिलता है। बुद्धिवादियों का यह मानना है कि हमारे समस्त ज्ञान हमारी बुद्धि की उपज है। इनके अनुसार बुद्धि ही समस्त ज्ञान की जननी है। बुद्धि ही वह स्रोत है जहाँ से ज्ञान प्रस्फुटित होता है। यही वह साधन है जिसके आधार पर सत्य ज्ञान की जांच की जाती है। ठीक इसके विपरीत अनुभववादियों के अनुसार इंद्रियानुभूतियाँ ही हमारे ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं। अनुभव ही ज्ञान का साधन और प्रमाण है, अर्थात समस्त ज्ञान स्व अर्जित होता है। अनुभव से परे कुछ भी सत्य नहीं, अर्थात दृष्टि ही सृष्टि है। बुद्धिवादी विचारधारा की मान्यता। बुद्धिवादियों के अनुसार बुद्धि ही मानवीय विशेषता है जिसके द्वारा समस्त ज्ञान की प्राप्ति संभव है। बुद्धिवादी विचारधारा के अनुसार निश्चितता और सार्वभौमिकता ज्ञान की दो प्रमुख विशेषता है। इन विशेषताओं से युक्त ज्ञान जन्मजात प्रत्ययों पर आधारित होता है। ये जन्मजात प्रत्यय मानवीय बुद्धि में उसी प्रकार निहित होते हैं जिस प्रकार हम जन्म से अपने शरीर के अंगों को ग्रहण करते हैं। डेकार्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मन में जन्मजात प्रत्यय निहित होते हैं और यह प्रत्यय ठीक उसी प्रकार निहित होते हैं जिस प्रकार उदारता किसी परिवार का निहित गुण होता है, या फिर जिस प्रकार हम कहते हैं कि लकवा या गुर्दे का रोग कुछ परिवार में जन्मजात होता है, या ईश्वर का प्रत्यय, अमरता का प्रत्यय, ये सब क्या है? ये जन्मजात प्रत्यय हैं। आत्म तत्व का ज्ञान एक निश्चित एवं सार्वभौम ज्ञान होता है। इस प्रकार बुद्धिवादी दार्शनिकों में डेकार्त, स्पिनोजा और लेibniz ये तीन दार्शनिक बुद्धिवादी माने जाते हैं। बुद्धिवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता यह है कि बुद्धिवाद यह मानता है कि बुद्धि ही ज्ञान की जननी है। बुद्धि की सक्रियता से ही आत्मा में निहित जन्मजात प्रत्यय बाहर निकलते हैं। दूसरी विशेषता, बुद्धिवादी निगमनात्मक पद्धति द्वारा आत्मा में निहित जन्मजात प्रत्ययों की सत्यता स्वीकार कर ईश्वरीय अस्तित्व की स्थापना करते हैं। तीसरी विशेषता, जन्मजात प्रत्ययों के आधार पर हमें जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है उस पर लेश मात्र भी संशय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जन्मजात प्रत्यय का निर्माता ईश्वर है जो संपूर्ण, अनंत एवं सत्य प्रिय है। चौथी विशेषता, बुद्धिवादी ज्ञान को अनिवार्य तथा सार्वभौम स्वीकार करते हैं। अब अनुभववाद की मान्यता क्या है उस पर विचार करते हैं। अनुभववादी विचारधारा के अनुसार अनुभव ही समस्त ज्ञान की जननी है। मानवीय ज्ञान कोश में ऐसा कुछ भी नहीं जो बाह्य अनुभूतियों से प्राप्त न हो। जन्म के समय हमारा मन कोरे कागज की भांति रहता है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता। दिन प्रतिदिन हम अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान के भंडार को भरते जाते हैं। जैसे अग्नि को छूने से अंगुली जलती है, यह हमारा एक विशेष ज्ञान है। और जब व्यवहारिक जीवन में बार बार यह अनुभव हमें प्राप्त होता है तो हम इस अपरिवर्तित और अकट्य अनुभूति के आधार पर यह ज्ञान अर्जित करते हैं कि अग्नि में दाहकता की शक्ति है, यानी जलाने की शक्ति है। इस परंपरा में लॉक, बर्कले और ह्यूम ये तीन दार्शनिक आते हैं। अब अनुभववाद की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि अनुभववाद यह मानता है कि हमारा समस्त ज्ञान अनुभवजन्य है जो संवेदना और स्वसंवेदना से निर्मित होता है। दूसरी विशेषता है अनुभववादी आगमनात्मक प्रणाली को स्वीकार करते हैं।
तीसरी विशेषता है कि हमारा कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता, बल्कि सभी ज्ञान अर्जित होते हैं, अर्थात दृष्टि ही सृष्टि है। इसे इस परसिपियाई। इस प्रकार ये दो धाराएं पाश्चात्य दर्शन की मुख्य धाराएं हैं, बुद्धिवादी विचारधारा और अनुभववादी विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं का समन्वय हमें कांट के दर्शन में देखने को मिलता है। तो ये एक संक्षिप्त रूप में हमने आप लोगों को पाश्चात्य दर्शन के इतिहास के विषय में बताना चाहा। अब अगले व्याख्यान में हम आधुनिक दर्शन के जितने भी जो 7 दार्शनिक हमें पढ़ने हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम रेने डेकार्ट के विचारों को अपना विषय बनाएंगे। धन्यवाद।